नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस हॉरर और सस्पेंस कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जिंदा लाश। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी कहानी को शुरू करते हैं। शाम डूब रही थी और एक नकाबपोशा साया अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 30 की कॉल बेल का पुश बटन दबा रहा था। ट्रिन। कुछ क्षणों बाद, कहिए, किससे मिलना है आपको? आपसे। मैं? मगर मैं तो। तभी ढाई ढाई ढाई, आ भड़ाक, काम खत्म हुआ। फिर नकाबपोश पलटा और गोलियों की आवाज पूरी इमारत में गूंज गई थी। गोलियां कहाँ चली थी? कहीं किसी का खून तो नहीं हो गया? वॉचमैन से पूछते हैं। तभी एक युवक, ट्रिन, घंटी तो बज रही है, सैली ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? अगले ही क्षण दरवाजा खुलते ही, नहीं इंस्पेक्टर, आप देखिए देखिए, किसी ने सैली का खून कर दिया है। आप कौन हैं? मेरा नाम सुधीर है। मैं सैली से मिलने आया था। आपका सैली से संबंध? जी, हम दोनों जल्द ही विवाह करने वाले थे, मगर सैली इसके लिए तैयार नहीं थी। तब आपने गुस्से में इसका खून कर दिया। नहीं, ये झूठ है इंस्पेक्टर। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने सैली का खून नहीं किया। चुप रहो हवलदार, इसे हथकड़ी पहना दो। ठीक है सर। इंस्पेक्टर, मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं। इंस्पेक्टर नेगी लाश पर झुक गया। उसी समय, हाय मेरी सहेली, मेरी लाडली, मेरी बेटी। क्षमा करें, आप लोग कौन हैं? साहब, मैं सैली का चाचा सूरजभान हूँ। ये मेरी पत्नी गीता। पूज्य भाई साहब की मौत के बाद सैली की देखभाल हम ही करते थे। तभी एकाएक, नीच कमीने, आखिर सैली को छीन ही लिया तूने हमसे। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। होश में आइए सूरजभान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, यही है सैली का हत्यारा कमीना। ये दौलत के लालच में सैली से विवाह करना चाहता था, मगर सैली इससे घृणा करती थी। एक दिन सैली ने इसका अपमान भी किया था। आज इसने उसी अपना अपमान का बदला लिया है। ये झूठ है इंस्पेक्टर, ये झूठ है। झूठ सच का फैसला तो अब अदालत करेगी। हवलदार, ले जाओ इसे। सुधीर रो पड़ा। मुझ पर रहम कीजिए इंस्पेक्टर, मैं निर्दोष हूं। बकवास बंद करो और चलो। सुधीर को जेल भेज दिया गया। हे भगवान, ये कौन से पाप कर्मों का फल दिया है मुझे। दूसरी ओर, सुनो जी, यहाँ मेरा दम घुटता है। हम कोई कोठी नहीं खरीद सकते? कोठी? हाँ, अब तो जेठ जी की सारी दौलत हमारी ही है। उनका लाखों रुपया कंपनी और ये फ्लैट। भाग्यवान, किसी भी काम में जल्दीबाजी ठीक नहीं होती। यदि हम इतनी जल्दी कोठी खरीदेंगे तो लोग संदेह करेंगे। चलो सो जाओ। सुनो, देखो कोई है। खटाक। होगा, सोने दो। क्या हुआ गीता, क्या हुआ? उई, भूत! हे भगवान! मैं सैली की आत्मा हूं। तूने मेरा खून किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ये झूठ है। हम अपनी बेटी का खून कैसे कर सकते थे? तूने मेरा खून दौलत के लालच में किया है, क्योंकि मेरे बाद पापा की समस्त दौलत तुम्हारी ही होनी थी। देखो देखो, ये झूठ है। इस झूठ और सच का निर्णय तो मैं करूंगी चाचा जी, बहुत जल्दी करूंगी। उसके जाने के बाद, ये सब क्या था जी? कुछ भी नहीं, कोई लड़की प्रेत का अभिनय कर रही थी। वैसे अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। दूसरी ओर, हेलो, इंस्पेक्टर नेगी हियर। इंस्पेक्टर, मैं सैली की सहेली रमा बोल रही हूँ। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि सैली का खून सूरजभान ने नहीं किया है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि सैली का खून सूरजभान ने किया है। क्या मतलब? दरअसल सूरजभान अपने भाई की संपत्ति को पाना चाहता था
और ये शैली की मौत के बाद ही संभव था। रमा, कभी शैली ने आपसे कुछ कहा था इस संबंध में? जी नहीं, किंतु यदि आप प्रयास करेंगे तो सत्यता आपके सामने आ जाएगी। खट, कहीं सूरजभान ही तो असली हत्यारा नहीं? और फिर इंस्पेक्टर शैली के फ्लैट पर पहुंचा। अरे, क्या आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ इंस्पेक्टर, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ हमारा दम घुटता है, हमें प्रेत दिखलाई पड़ते हैं। प्रेत? क्या मतलब? मैं बताती हूँ। रात हमारे कमरे में एक प्रेत आया था। उसने हमें जान से मारने की धमकी दी है। ये आपके मन का वहम होगा। खैर, आप मेरे एक सवाल का उत्तर देंगे? पूछिए। लोग कहते हैं शैली का खून आप भी कर सकते थे। हम? यानी मैं? क्योंकि आप अपने भाई की संपत्ति को पाना चाहते थे और आपको वो संपत्ति शैली की मौत के बाद ही मिल सकती थी। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी ही बेटी का खून करूंगा? इंस्पेक्टर, ईश्वर के लिए ऐसा मत सोचिए इंस्पेक्टर, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, मगर मेरी इंक्वायरी पूरी होने तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे, अन्यथा मेरा संदेह विश्वास में बदल जाएगा। धन्यवाद। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये इंस्पेक्टर। चिंता मत करो गीता, सांझ को आँच नहीं होती। उसी रात फिर। उठो, जागो चाचा जी, मैं फिर आ गई हूँ। प्रीत, डरो मत गीता, धैर्य रखो। मेरी समझ में नहीं आता तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो। मैं सुधीर को बचाना चाहती हूँ। वह निर्दोष है। मेरा खून उसने नहीं किया है। यदि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लोगे तो वह बच जाएगा। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तुमने दौलत के लालच में मेरा खून किया है। ये झूठ है। कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हें मारा है। ये सच है। बकवास बंद करो। और हाँ, मुझे लगता है तुम प्रेतात्मा ही नहीं हो। क्या? तुम शैली की कोई सहेली हो और प्रेत बनने का नाटक कर रही हो। ये झूठ है। तुम सुधीर को बचाने के लिए प्रेतात्मा बन रही हो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं। मैं सचमुच प्रेतात्मा हूँ। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। देखता हूँ, मगर तभी। नकली बाल? लो, तुम भी देख लो प्रेतात्मा के बाल। मैं तो पहले ही कहता था कि ये सब नाटक है। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। अगली सुबह सूरजभान इंस्पेक्टर नेगी से मिला और उससे प्रेत आत्मा के विषय में बताया। तो ये उसी लड़की के बाल हैं। नकली प्रेत आत्मा के बाल कहिए इंस्पेक्टर। और मेरा विचार है कि वो कोई शैली की सहेली है जो मुझे फंसाना चाहती है। उसका मुख्य उद्देश्य सुधीर को बचाना है। मतलब वो चाहती है कि मैं आतंकवश शैली के खून के अपराध को स्वीकार कर लूं। फिर तो वो सुधीर की ही कोई मित्र हुई। ये मैं नहीं जानता, मगर मुझे लगता है कि वो मेरे विरुद्ध कुछ भी कर सकती है। आप चिंता न करें, मैं सुधीर से उसके विषय में पूछता हूँ। मेरे जीवन को भी खतरा हो सकता है। सूरजभान चला गया। और यदि ये कहानी सच है तो असली हत्यारा सुधीर ही है। मुझे सुधीर से मिलना होगा। उसी शाम। कौन हो तुम? शैली की सहेली रमा। ओह, तो अब तुमने प्रेत बनना ही छोड़ दिया। सुधीर को बचाने के लिए मैं कुछ भी बन सकती हूँ। उससे तुम्हारा क्या संबंध है? मैं उससे प्रेम करती हूँ, मगर तुम्हारा पीटर से क्या रिश्ता है? मैं तुम्हें ठीक 4 बजे उसकी खोली में जाते देखा है। उस समय मैं उसी से मिलकर आ रही हूँ। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बताया है उसने? तुमने उसे शैली का खून करने के लिए मोटी रकम दी थी। ये झूठ है। ये सच है। और अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा। मगर तभी। ठहरो। ओह, तो आप मेरा भी खून करना चाहते हैं? ये जरूरी हो गया है? क्या तुम अपने पीछे खड़े पीटर का भी खून करोगे? सूरजभान ने चौंक कर पीछे देखा। तभी तड़ाक। सूरजभान नीचे पड़े चाकू पर झपटा, किंतु ढिसुम। सूरजभान, अब भी समय है।
अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। ये तो समय ही बताएगा। सूरजभान कुछ देर बाद, ओह इंस्पेक्टर, आप आइए। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। मगर आप परेशान से क्यों हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, आइए बैठिए। मैं सुधीर से मिला था, उसका कहना है कि वो किसी रामा को नहीं जानता। वो झूठ बोलता है। वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ आई थी। रेत का अभिनय भी उसी ने किया था। उसके पास रिवॉल्वर थी और वो मुझे धमकी दे रही थी। कैसी धमकी? यही कि यदि तुमने सैली के खून के अपराध को स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मगर ये रमा है कौन? ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर मुझे लगता है कि ये मुझे सचमुच ही किसी अपराध में ना फंसा बैठे। आप चिंता मत करो, मैं रमा का पता लगाता हूँ। और हाँ, यदि वो आपसे फिर मिलती है तो आप मुझे फ़ोन कर दें। समझ में नहीं आता ये रमा वास्तव में है कौन। इंस्पेक्टर नेगी जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो, कहिए इंस्पेक्टर, मेल आए सूरजभान से। तुम तुम शायद रमा बोल रही हो? जी हाँ, मगर तुम सूरजभान के पीछे क्यों पड़ी हो? इसलिए क्योंकि सैली मर्डर केस का असली अपराधी वही है। सुधीर निर्दोष है। सुधीर से तुम्हारा संबंध? ये मैं नहीं बता सकती। खैर, तुम्हारे पास सूरजभान के विरुद्ध कोई प्रमाण है? प्रमाण भी मैं आपको दूंगी, शायद बहुत जल्दी। मगर मैं फिर कहूंगी कि सुधीर निर्दोष है। कहीं सूरजभान ही तो वास्तव में असली हत्यारा नहीं। एक बार में आओ सेठ, बैठो। पीटर, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सिर्फ धंधे की बात बोलने का सेठ? हाँ, धंधे की बात, मगर यहाँ नहीं। एक मिनट, अपन ये गिलास खाली करने का, फिर चलने का। हाँ तो सेठ, अपनी खोली पर चलो पीटर। धंधे की बातें और लेना देना वही होगा। चलेगा, जरूर चलेगा। सूरजभान ने एक टैक्सी रोकी और उसी समय, सुनो, तुम्हें उस टैक्सी का पीछा करना है। बैठिए, मैं तुम्हें किराए के अलावा इनाम भी दूंगी। चिंता मत कीजिए मेम साहब। बैठो सेठ। पीटर, मुझे कुछ पूछना है। देखो, अपन का धंधे में रेट का कोई हेरा फेरी नहीं। मारपीट 2,000, चाकूबाजी 5,000 और खून 20,000। क्या? तुम्हारे मेहनताने का तो मुझे पता है। तो रोकड़ा निकालो और काम बताओ। बताता हूँ। वैसे क्या तुम रमा को जानते हो? ये ये साला कौन है? एक लड़की। क्या? क्या करने का? खून अथवा रेप? पीटर, रमा का कहना है कि तुमने उससे शैली के खून के विषय में बता दिया है। क्या कहता है तुम? अपन क्या धंधे से गद्दारी करेगा? रमा कहती है। बकती है साली। तभी ठक ठक। तुम बैठो सेठ, अपन देखता है। तुम तुम यहाँ? मैं पीटर का दोस्त हूँ, मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या चक्कर है? पीटर, सेठ, ये लड़की अपन को एक ऑर्डर देने आया है। कैसा ऑर्डर? धंधे का रोकड़ा अच्छा मिलेगा। मैं तुम्हें 30,000 दूंगा। 30,000 काहे को? तुम इस लड़की का खून करोगे अभी, इसी समय। नहीं होएगा सेठ। पीटर, मैं तुम्हें 40,000 दूंगा कैश। 40,000? रोकड़ा कहाँ है? मैं लाता हूँ, तुम इसे कैद करके रखो। नहीं पीटर, नहीं। चुप रहो लड़की। नहीं पीटर, तुम मेरा खून नहीं करोगे, प्लीज। सूरजभान ने जैसे ही दरवाजा खोला, खबरदार, अगर कोई भी अपने स्थान से हिला तो गोली मार दूंगा। रमा को छोड़ दो। बात क्या है इंस्पेक्टर? तुमने सूरजभान से रकम लेकर सैली का खून किया है। मैं तुम दोनों को खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया हूँ। इंस्पेक्टर, ये मेरा भी खून करना चाहते थे। फिर तो मैं ठीक समय पर आया हूँ। रमा को छोड़ दो पीटर। नहीं इंस्पेक्टर, पहले आप कमरे से बाहर आएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं ये चाकू रमा के सीने में उतार दूंगा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा पीटर। आप मुझ पर गोली नहीं चला सकते।
मगर तभी रमा एड़ियों पर घूम गई और ढिसुम। आह! पीटर बौखला गया। बौखलाहट में ढिसुम। आह! सूरजभान एवं पीटर को हथकड़ी पहना दी गई। और अब एक चमत्कार और देखिए चाचा जी। चाचा जी, रामा ने अपने चेहरे से फेस मास्क नोच लिया। सैली, तुम्हारे चेहरे पर ये मास्क? इंस्पेक्टर, मैं सैली हूँ। मरने वाली मेरी सहेली रमा थी, जो थोड़ी देर पहले ही आई थी। चाचा जी को उसके आने का पता नहीं था। ये सुबह ही कहीं चले गए थे। इसके अलावा पीटर की एक गोली ने उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया था। अतः उसे ही सैली समझ गया। अतः उसे ही सैली समझा गया। फिर सुधीर को भी दोष मुक्त कर दिया गया। धन्यवाद सैली, तुमने मुझे बचा लिया। ये तो कर्तव्य था मेरा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ, मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक दिया है, तो प्लीज़ जा कर के कम से कम उसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। वीडियो नहीं देखना देखना आपकी मतलब खुद का डिसीजन है। तो प्लीज़ सपोर्ट जा कर के कर देना। चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।